गांव के बीचों बीच एक पुराना हवेली जैसा घर था। उस घर में राघव रहता था, अहंकार और ताकत का प्रतीक। उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। गांव के गरीब किसान उसके सामने झुककर खड़े रहते, क्योंकि उनके खेत और उनका अनाज सब उसके कब्जे में था। उसी घर के आंगन में चुपचाप सावित्री रहती थी। वह राघव की पत्नी थी। उसकी आंखों में गहरा स्नेह था, पर उसके चेहरे पर हमेशा एक खामोशी छाई रहती। वह सब देखती, गरीबों का शोषण, गांव वालों की बेबसी और राघव का बढ़ता हुआ अत्याचार। पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसके मन में एक ही बात थी, पति ही उसका भगवान है। लेकिन सहनशीलता भी एक सीमा होती है। एक दिन गांव का एक गरीब किसान रोता गिड़गिड़ाता हुआ उनके दरवाजे पे आया। उसकी फसल राघव ने जबरन अपने गोदाम में भरवा ली थी। किसान के बच्चे भूखे थे। सावित्री ने देखा कि राघव नशे में धुत उस किसान को गालियां दे रहा था और उसकी धमकी दे रहा था कि अगर ज्यादा बोला तो खेत भी छीन लूंगा। उस क्षण सावित्री का दिल कांप उठा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि आग थी। अगले ही दिन गांव की पंचायत बुलवाई। सब गांव वाले इकट्ठा हुए। राघव ने अपने घमंड में बैठा सबको तुच्छ समझ रहा था। तभी सावित्री आगे बढ़ी। उसके चेहरे पे गुस्से और साहस का मिला जुला रंग था। राघव, उसने ऊंची आवाज में कहा, आज तक मैंने तुम्हें पति मानकर सहा, तुम्हें सम्मान दिया, पर आज तुम्हारे अत्याचार पर चुप रहना पाप होगा। तुमने सोचा स्त्री कमजोर है, पर याद रखो, जब स्त्री अपनी शक्ति दिखाती है तो सबसे बड़ा साम्राज्य भी ढह जाता है। गांव वाले हैरान थे। पहली बार किसी ने राघव के सामने आवाज उठाई थी। सावित्री ने सबूत पेश किया, कागजात, गवाह और उन गरीबों किसान की पुकार। धीरे धीरे पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। राघव की आंखों में घमंड का नशा उतर गया। सामने उसकी पत्नी खड़ी थी, वही सावित्री, जिसे वो कमजोर समझता था, लेकिन आज वही स्त्री उसे घुटनों तक ला चुकी थी। मजबूर होकर राघव सबके सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। पंचायत ने फैसला किया, जो कुछ भी उसने छीना था सब किसानों को लौटाया जाएगा। गांव वाले खुशी से चिल्लाए और सावित्री के साहस को सलाम किया। उस दिन गांव बदल गया और राघव भी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह था कि सबने देख लिया, स्त्री की शक्ति को कभी कम मत आंको, क्योंकि वह शक्ति है जो घर को संभाल सकती है और अन्याय को मिटा भी सकती है। वह शक्ति है जो प्रेम से जीवन देती है और क्रोध से अहंकार को घुटनों पर ला देती है।